Hi everyone. Today I will discuss about mathematical functions. In previous class, I explained to you some functions. For example, np.abs. ABS means absolute function. Next one, square function. np.square function. Next one, sqrt function. And the next one cbrt function. And the next one power function. And the next function power exponential function means e to the power x. Next one log, and the next one log 10, and the next one log 2. I explain to you, detail explain. And now let's move on to our topic, cell, floor, np dot round, np dot sine, and np dot cos, and np dot 10 function. So please listen carefully. सो सेल क्या होता है, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता ज़्यादा बोलने में, हालांकि बोल देंगे लेकिन उतना मज़ा से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे इंग्लिश को ही मज़ेदार तरीके से, जैसे हम इम्प्रूव करेंगे वैसे ही आपको ट्राई करेंगे, वर्ड टू वर्ड डिलीवर करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग सेल पढ़ेंगे। हम लोग जैसे बताए कि इन प्रीवियस क्लास क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एबीएस फंक्शन, एबीएस, स्क्वायर, एसक्यूआरटी, सीबीआरटी, पावर, एनपी डॉट पावर, उसके बाद लॉग फंक्शन, एनपी डॉट लॉग, लॉग 2, लॉग 10। अब मेन बात हम लोग जैसे एबीएस क्या जानते हैं, एबीएस की डिस्टेंस रिलेटेड आपको पिंड करता है, नेगेटिव को ओनली पॉजिटिव करता है, ना कि पॉजिटिव को नेगेटिव करता है। जल्दी बोल करके हम लोग अपना क्या करेंगे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, अपना मेन टॉपिक में आएंगे, ठीक है। तो लॉग जैसे भूलने वाला बात हम रिकॉल करते हैं। अब एबीएस में कंफ्यूज रहता है बच्चा हमेशा। एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। स्क्वायर तो जानते हैं, किसी भी डिजिट का स्क्वायर बताता है। एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट बताता है, जैसा कि हम लोग रूट में निकालते हैं, जैसे 36 का रूट निकालते हैं ऐसा करके। सीबीआरटी मतलब क्यूब बताता है, रूट के अंदर से आपको आता ही होगा। उसके बाद पावर क्या बताता है, किसी भी चीज़ का पावर आप डालिएगा, कितना भी पावर डालिएगा आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखिए एक्सपोनेंशियल, एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, एक्सपोनेंशियल ये पावर में रहता है। अब एक्सपोनेंशियल को हम लोग नॉर्मली जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसमें देखते हैं क्या ई का पावर में लिखा जाता है, ई का पावर 2, ई का पावर 3, ई का पावर 4, लेकिन हम लोग को इसका बैकग्राउंड कहानी मालूम नहीं रहता। ई का पावर कहने का सेंस है, जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे ई का पावर ये कैसे निकलता है, ये निकलता है कैसे, 2.718 ऐसा करके इसका वैल्यू है, एडजेक्ट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ये चीज़ अगर ई का पावर 5 है तो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गए, यानी 2.171 करके जो भी इसका वैल्यू है, 2.71 समथिंग है, उतना पॉइंट के बाद कौन याद रखता है, तो इसको एक एडजेक्ट वैल्यू देता है कौन, 2.17, इसका एक फिक्स वैल्यू है। समझ में आया। आगे चलते हैं, लॉग ई। लॉग ई पढ़ते हैं, इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। लॉग ई क्या करता है, ये भी एक, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में दिखा चुके थे कि लॉग ई एक्चुअल में करता क्या है। लॉग ई दरअसल छुपा रहता है, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन ये भी एक लॉग ई क्या है, ये भी, इसका भी ई कहने का सेंस ही है कि ये 2.718 करके, ये जो मान लीजिए लॉग 80 का निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, लॉग 80 फॉर एग्जांपल हम लोग निकालेंगे, लॉग ई में 80 का निकालेंगे। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, ई का पावर पढ़े, क्या पढ़े, पावर 2, 3, पावर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाता है, इसलिए ई के पावर में अलग चीज़ है, लॉग में अलग चीज़ है। अब ई का पावर ये भी वही करेगा, ई को मल्टीप्लाई करेगा कितना टाइम, 80 टाइम करके, ऐसा मल्टीप्लाई जब करेगा इसका एक फिक्स आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिखाए थे कि मान लीजिए ये 80 टाइम नहीं होगा, बल्कि ये 2^7 है फॉर एग्जांपल, ये तब तक मल्टीप्लाई अपने आप से होता चले जाएगा जब तक कि इसके आसपास नहीं पहुंच जाए। किसके आसपास, 80 के आसपास। 80 टाइम नहीं होगा, ये तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक कि इसके आसपास नहीं पहुंच जाए। किसके आसपास, 80 के आसपास। जबकि ई का पावर वाला क्या था,
ये पावर में था, जितना पावर रहेगा उतना बार ये मल्टीप्लाई होगा, चाहे कितना भी आ जाए। ये क्या करता है, ये जो डिजिट रहता है 80, ये 80 के आसपास जाना चाहता है, इससे ज़्यादा नहीं तो बराबर। तो इसके आसपास जैसे ही जाएगा ये लास्ट मान आपको दे देगा। अब पावर और इसमें समझ में आया, पावर ये ई का जो वैल्यू है जिसको कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं 2.71 करके, ये तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक कि जैसे पावर 2 है 2 बार होगा, पावर 3 है 3 बार होगा। लेकिन ये मान लीजिए लॉग का पावर 100 है, ये वैल्यू सेम है 71, ये तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक कि इसके आसपास 100 के आसपास नहीं पहुंच जाए। इसमें क्लियर हुआ। वैसे ही इसका कहानी क्या है, लॉग 2 का कहानी क्या है, लॉग टू हम क्या बताए थे कि मान लीजिए हम log 2 लगाते हैं, log 2 में इसका कोई ये सेंस नहीं है, ई से इसका कोई रिलेशन नहीं है। log 2 में फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं क्या, log 2 वाला भी दिखाए थे लेकिन मेरा भी जहन से थोड़ा बहुत स्किप हो रहा है। तो log 2 वाला फॉर एग्जांपल दिखाए थे, ये मान लीजिए 8 है, 8 को हम लोग लिखते हैं किस में, जैसे 2 इंटू 2 इंटू, उसमें से हम लोग पावर जो होता है कितना बार लिखे 3 टाइम, ये 3 क्या हुआ, ये इसको आंसर में लेता है log 2 का कहने का सेंस है जो पावर होगा और वो किस में लेता है, फ्लोट वैल्यू में। log 2 क्या करता है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन पैदा बहुत हो रहा है कि नहीं, हम भी भूल गए, इसीलिए आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये log 2 क्या करता है, कोई भी डिजिट लेते हैं जैसे 120 करके, इसको डिजिट लिए और उस डिजिट को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके आसपास में जो स्क्वायर करके आ जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग कितना लिए, 50 लिए, 50 किसके आसपास जा रहा है, 7 का, यानी 7 का स्क्वायर होगा, 7 का तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में ये पॉइंट में आएगा कुछ जीरो करके, ये जब पॉइंट में आएगा यही वाला आपको क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू शो होने लगेगा। ठीक है। अब log 10 का क्या सीन है, log 10 आपका क्या करता है, कोई भी चीज़ जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल 100 का लेके दिखाए, मान लीजिए 16 है, ठीक है, ये जब 16 रहेगा तो ये क्या करेगा, log 10 इसको चेंज करेगा, पहले स्क्वायर में 2 डिजिट में करेगा। मान लीजिए 4 गुना 4, ये क्या करे, एक 4 को ले लेगा, ऐसा सीधा है तो हम लोग समझ लेंगे। मान लीजिए हम लोग का है 90, ठीक है, 90 है, log 10 इतना है 90, तो ये किसके आसपास जाएगा, 10 10 जा होता है 100, ठीक है, ये 9 के यानी 9 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा 9 पॉइंट मान लीजिए 3 है, फिर होगा 9.03, ये इनमें से एक अपना आंसर ये कर लेगा। जबकि log 2 आपका क्या करता था, ये log 2 पावर में चेंज करते था, यही 90 को ये क्या करेगा, पावर में चेंज करेगा। मान लीजिए 9 का पावर 9 9 जा क्या बोलता है 81, तो ये स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है 90, तो ये पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट आपका आंसर होगा। ये होता है log 2 का कहानी। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए log 2 कितना लिए 70, तो ये किसके आसपास जा रहा है, 80 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर में समथिंग आएगा, समथिंग जो आएगा उसी को ये लेगा। उसी तरह log हम लोग ले लेंगे, क्वेश्चन नहीं करते हैं इसीलिए भूल जाते हैं हम भी। ठीक है। log 2 मान लीजिए लिए कितना 56, तो ये कैसा जाएगा, log 2 ये जाएगा 7 का स्क्वायर में समथिंग जाएगा, समथिंग फिक्स नहीं है, वो कंप्यूटर खुद अपना कर लेता है, हम तो समझाने के पर्पज़ से बोल रहे हैं। उसी तरह अगला एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, उसी तरह log हम लोग मान लेते हैं 76 ले रहे हैं। ठीक है। log 2 है इसका बेस। जब इसमें ई का कहानी नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो समझे ई छुपा हुआ रहेगा, और ई का पावर और ई log x वाला सेम कहानी में चलता है। तो ये क्या होगा, log 2 ये क्या 8 8 जा क्या 64 हो जाएगा, ये 8 के स्क्वायर में समथिंग आएगा, तो ये समथिंग जो है ये आपको पॉइंट में प्रिंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये log का वैल्यू आता है। 10 वाला क्या समझाए, एग्जांपल 1 10 वाला क्या है, मान लीजिए यही 56 है, यही 56 है, तो ये क्या करता है, log 10 ये बेस रखता ही है, और 56 को 7 पॉइंट समथिंग से हम लोग जाएंगे, 7 7 जा होता है 49, तो 7 समथिंग जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा करके जाएगा, ये 1 वैलिड होगा, 1 वैल्यू आपका वैलिड हो जाएगा, यही इसका आंसर होता है। आप समझ में आया ये क्यों जरूरी है, किस लिए, इसमें थोड़ा समझना ज़रूरी था। तो लेट्स
कंटिन्यू। तो सेल क्या होता है? सेल एनपी सेल, इसको हमको पढ़ाना है। तो सेल क्या होता है, हम लोग ऐसा फंक्शन याद रखना है, कहीं भी प्रोग्राम कीजिएगा तो ऐसा रहेगा np.cel ऐसा। सेल का काम क्या है? सेल का काम है कोई चीज़ का फिक्स प्रिंट करना। फिक्स प्रिंट करने का अगर 2.1 है तो सेल क्या करेगा? 3 प्रिंट करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए 4.0 है तो ये 4 ही प्रिंट कर देगा, 4.1 फ्लोट वैल्यू। अब मान लीजिए 9.5 है तो भी ये 10 प्रिंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 8.3 है तो भी 9 प्रिंट करेगा। 8.4 है तो भी 9 प्रिंट करेगा। मान लीजिए 7.84 है तो भी ये 8 प्रिंट करेगा। ये सेल का काम है। समझ में आया सेल क्या करता है? इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या है कि हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट numpy एज np ऐसा करके, है ना। तो हम लोग कोई भी यहाँ अरे लिख, मान लीजिए ए लेते हैं, छोटा लग, तो np डॉट अरे, इसके अंदर मान लीजिए लेते हैं 8.6 ऐसा, एक ही डिजिट लेंगे कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा डिजिट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रिंट मान लीजिए जैसे ही हम लोग इसका फिर फंक्शन इस्तेमाल करना होगा क्या? np.सेल। सेल में फंक्शन ऐसा करके आपको देखने के लिए मिला था। इसके अंदर ये ब्रैकेट ऐसे ही नहीं रहता, फंक्शन इसमें डालना पड़ेगा ए। जैसे ही ए डालेंगे तो आपको प्रिंट होकर आउटपुट क्या देगा? ये 8 पॉइंट समथिंग, ये 9 आपको प्रिंट होकर ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है, ऐसा करके दिखाएगा। अगर ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो ये डायरेक्ट 9.0 दिखाएगा। ठीक है, यहाँ भी 9.0 दिखाएगा, फ्लॉट में दिखाता है। तो ये प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। अगला एक और दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे ही लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np। ओके, तो मान लीजिए बी लेते हैं np.array 7.2। ठीक है, या 2D में भी हम ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तो प्रिंट क्या करेंगे? np.सेल SCEIL इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें क्या डालना है? बी लिए हैं ये, यानी इसका अरे बनाए हैं। तो आउटपुट आपको क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में आपको आएगा कितना? 8। अच्छा 2D है तो 2 ब्रैकेट शो होगा। तो ये होता है इसका प्रोग्राम। ठीक है, उसी तरह फ्लोर होता है, फ्लोर फंक्शन। मैथमेटिक्स फंक्शन में आपको फ्लोर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लोर फंक्शन, कौन सा फंक्शन? फ्लोर फंक्शन। फ्लोर हम लोग जानते हैं फ्लोर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में जानते हैं 1 यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये फ्लोर फंक्शन का काम है, ये ग्राउंड फ्लोर पे लाता है। अब कैसे ग्राउंड फ्लोर पे लाता है इसको समझाने का ट्राई करते हैं। ये किसी भी डिजिट को ग्राउंड फ्लोर पे कैसे बैठा देता है लाके। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं np.फ्लोर, क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोर, ऐसा एक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब लिखते हैं कि 7.3 इसका फ्लोर चाहिए, फ्लोर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये 7 आपको प्रिंट हो करके शो होता है, यानी ऊपर को नीचे लाता है, डाउन में लाता है। अब मान लीजिए इसी तरह हम लोग 1.5 लिखे, ये 1 ही प्रिंट करेगा, ये फ्लोर में नीचे ला लेता है, डाउन फ्लोर। उसी तरह 11.2 लिखे, ये 11 प्रिंट होगा, यानी नीचे ला देता है फ्लोर में, यानी ऊपर नहीं ले जाता है। जस्ट सेल क्या करता है? किसी भी पॉइंट यानी डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा तो उसका जस्ट अगला डिजिट प्रिंट करता है। फ्लोर क्या करता है? उसका जस्ट पिछला डिजिट प्रिंट करता है। यानी समझे तो ऐसे सेल और फ्लोर दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। सेल क्या करता है? किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, यानी अगला वाला डिजिट प्रिंट करता है, और फिक्स कांस्टेंट डिजिट प्रिंट करता है। यानी फ्लोर क्या करता है? ये भी कांस्टेंट डिजिट प्रिंट करता है, लेकिन ये बैक वाला करता है, फ्लोर वाला करता है, डाउन वाला करता है, पीछे वाला करता है। ये इसका कहानी है। ठीक है, उसी तरह 8.9 है तो भी ये कितना प्रिंट करेगा?
8 प्रिंट करेगा। क्या? क्योंकि ये कौन सा लॉजिक में चल रहा है? फ्लोर चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्लोर चल रहा है। इसका 1-2 प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क्या? नमपाई। नमपाई क्या है आपका? ये एक कीवर्ड है, सॉरी एक लाइब्रेरी है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है आपका। क्या है? इंपोर्ट एक कीवर्ड है। नमपाई एक आपका लाइब्रेरी है। एज एनपी, एज क्या है? कीवर्ड है। एनपी क्या है? अल्टरनेट नेम या शॉर्ट नेम, इसको इलियास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए एक अरे बना रहे हैं। एनपी डॉट इसका तरीका है लिखने का, फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं 9.1, 7.2, 4.1। ठीक है, एक 1 डायमेंशनल अरे बनाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही प्रिंट लिखेंगे, कौन पढ़ रहे हैं? फ्लोर फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो एनपी डॉट फ्लोर को किससे लिखते हैं? फ्लोर से ही लिखते हैं। तो जब ऐसा इसमें ए डालिएगा, तो हम लोग फ्लोर जो लिखते थे, ये कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, दिखाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये फ्लोर ही लिखा था। ये इसका फंक्शन है, ये फ्लोर ही लिखा था, FLOOR फ्लोर। तो ये क्या करता है? फ्लोर जब ऐसा करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या देगा? ऐसा अंदर में 9.1 है, 9.0 प्रिंट होगा, ऐसा कॉमा भी नहीं रहेगा। 7 प्रिंट होगा और उसके बाद 4.0 ऐसा करके आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल नंबर 2 दिखाते हैं। उसी तरह जब आप प्रोग्राम कीजिएगा, एक बार ये एग्जीक्यूट कर दीजिएगा इंपोर्ट, तो ये ले लेता है दोबारा। खाली आप ये अरे चेंज कीजिएगा, प्रिंट होता चले जाएगा। ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम में इंपोर्ट, क्योंकि हम लिखते हैं इसलिए बार बार लिखते हैं। जब आप जुपिटर में प्रोग्राम कीजिएगा तो ये इंपोर्ट नमपाई एज एनपी एक बार आपको लिख दीजिएगा, तो वो समझ जाएगा कि अगला प्रोग्राम इसी पे चलेगा। किस पे? इंपोर्ट नमपाई एज एनपी एक बार लिख। चाहे तो आप बार बार प्रैक्टिस के पर्पज से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार भी लिख दीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है तो बार बार आप खाली इसको डिजिट चेंज कीजिए, ये बनाइए, प्रिंट कीजिए, आपको प्रिंट होकर के शो में स्क्रीन में शो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह हम लोग A=NP डॉट, मान लीजिए अरे क्या ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, एनीथिंग एल्स। तो 8.0, 7.0 और 4.0 और 9.1 तो भी आपको प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जितना फिक्स है वो फिक्स प्रिंट होगा, इसको भी फिक्स करके ये प्रिंट होकर आउटपुट में शो होने लगेगा। तो प्रोग्राम कैसे लिखना है? तो लिखने का तरीका बता ही दिए। तो क्या लिखना है? प्रिंट एनपी डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज़ करना है। तो इसमें लिखना है ए, यहाँ ए लिए हैं तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको प्रिंट होके ये आउटपुट शो हो जाएगा स्क्रीन में। समझ में आया ये क्या होता है? आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग अगला फंक्शन क्या था? अगला फंक्शन था आपका, दिमाग से निकल रहा है मेरा, राउंड वैल्यू। क्या था? राउंड वैल्यू था। तो राउंड क्या करता है? कोई चीज़ का राउंड वैल्यू लेता है। राउंड वैल्यू आप बहुत पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर बताएंगे। राउंड क्या करता है? ये ना आगे करता है ना पीछे करता है। हाँ, ये भी आगे पीछे करता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ये ना आगे करता है ना पीछे। जबकि सेल क्या किया? सेल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट था उसका अगला वाला डायरेक्ट फिक्स डिजिट ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। लेकिन फ्लोर क्या किया? पॉइंट के बाद जो भी जितना भी बड़ा पॉइंट के बाद, मान लीजिए 1.7 है, हालांकि 2 के आसपास है लेकिन 1 ले लिया है कि नहीं। तो 5.6 है, वो डायरेक्ट 5 ही लेता है। ये फ्लोर का काम है। सेल का काम क्या था? वो ऊपर वाला डिजिट फिक्स लेता था। जबकि राउंड क्या करता है? ये भी लेता है लेकिन थोड़ा लेता है। थोड़ा कहने का सेंस है कि मान लीजिए जब हम लोग पढ़ेंगे राउंड फंक्शन, क्या पढ़ेंगे? राउंड वैल्यू में क्या पढ़ेंगे? राउंड फंक्शन, एनपी डॉट राउंड फंक्शन, यही ना। जब राउंड फंक्शन पढ़ेंगे तो मान लीजिए 1.2 है तो ये राउंड में काउंट करेगा। 1.2 है तो ये 1 ही काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? अगर 1.4 है तो ये 1.5 काउंट करेगा। ऐसा है 1.3 है तो ये 1.5 के अंदर आएगा, ऐसा करके। नहीं तो ये क्या करता है? ज़्यादातर क्या करता है? जैसे 1.4 है, अगला कहानी इसका सुनते हैं। 1.4 है तो ये 1 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? 1 के अंदर। यानी 1 ये किसके बीच में काम करता है? 1.0 से 1.4
49 तक ऐसा बोल सकते। जब ऐसा रहेगा तो ये 1 ही प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? 1 ही प्रिंट करेगा, यानी फ्लोट वैल्यू। जबकि 1.51 से 1.99 तक जाएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये 2 प्रिंट करेगा। ऐसा राउंड वैल्यू ये लेता है। जबकि यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया इसमें कि मान लीजिए राउंड वैल्यू क्या लिया है, 3.6 है, तो ये 3.4 ले लिया है। क्या ले लिया है? 3.4 ले। ये राउंड वैल्यू पे काम करता है। हम लोग राउंड वैल्यू कभी कभी बहुत जगह ये राउंड वैल्यू काम आता है। मान लीजिए हमारा फॉर एग्जांपल ज़रूरत के हिसाब से आंसर क्या है, 1.4 है, हमारा आ रहा है 1.5। तो हम लोग देखते हैं कि राउंड में काम चलेगा। अगर मेरा 1.4 आया तो हम लोग 1.5 मान के चलते हैं। मान लीजिए 1.6 है, आंसर मान लीजिए 2 दे दिया है तो 2 मान के चलते हैं। ये राउंड वाला काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें प्रोग्राम में जब लिखिएगा एग्जाम्पल 1, जैसे ही आप np.array लिखिएगा, np.array ऐसे ही सेम लिखता है, खाली डिजिट को समझना है क्या लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं 5.6, बहुत सारा भी वैल्यू ले लिखते 6.2। तो ये आपको राउंड वैल्यू लेकर के आउटपुट शो होगा, राउंड वैल्यू लेकर आउटपुट शो होगा। उसी तरह हम लोग साइन फंक्शन देखें तो साइन फंक्शन देखिए, np.sin फंक्शन देखिए, np.cos फंक्शन देखिए और np.tan फंक्शन देखे, है कि नहीं। ये तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितने सारे डिग्री हैं, ऐसे तो हम लोग को नॉर्मली 90 तक ही याद रहता है, लेकिन कंप्यूटर को तो पूरा याद है। ये चलता फिरता एक गूगल टाइप काम करता है, इसको तो सब चीज़ मालूम है। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे साइन 90 डिग्री तो आपको वैल्यू देगा 1। रेडियन में कहिएगा, रेडियन में देगा, डिग्री में कहिएगा, डिग्री में कहिएगा, प्रिंट करके करेगा। प्रोग्राम लिखने का सेम तरीका यही है। एक तरीका से np.sin मान लीजिए 90 ले रहे हैं डिग्री, तो आपको एक वैल्यू देगा। क्या देगा? वैल्यू देगा 1। और मान लीजिए साइन कितना कर रहे हैं, 30 डिग्री कर रहे हैं, तो आपको 1/2 यानी 0.5 प्रिंट होगा। यानी इस तरह का आपको सीन देखने के लिए मिलेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह np. आप जब लिखिएगा cos 30 डिग्री लिखिएगा तो ये क्या देगा, 30 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री में 1 होता है, 30 डिग्री में ही 1/2, ये भी 0.5 देगा। इसी तरह 10 आप लिखिएगा 45 डिग्री, तो ये किसका 1 होता है, इसका वैल्यू। इसी तरह का 1/√3 होता है, जो है आपको ये पॉइंट में प्रिंट हो जाएगा। रूट वाला जब रहेगा तो आपको माइनस में प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे √2 होता है, 1/√2 करके होता है, किसका, साइन 45 cos 45 में 1/√2 का वैल्यू कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये माइनस में आपको शो होने लगेगा, आप प्रिंट करके देख भी सकते हैं। तो ओवरऑल इसका कहानी आज मैथमेटिकल फंक्शन का ख़त्म हो गया। हम लोग कितने सारे फंक्शंस पढ़े, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी हैव स्टडिंग मेनी फंक्शंस। तो बहुत सारे फंक्शंस हम लोग पढ़े, सबको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि ABS फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, SQRT क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। उसके बाद क्या देखें हम लोग, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, EXP क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग फंक्शन, log2 फंक्शन। लॉग फंक्शन बोले तो लॉग ई छुपा रहता है, लॉग एक्ट बोल सकते हैं। log2 फंक्शन को लॉग फंक्शन को भी नेचुरल फंक्शन भी बोलते हैं, log2, log10। उसके बाद हम लोग देखें कि सेल फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, साइन, cos, tan, यानी इतने सारे फंक्शंस हम लोग स्टडी करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।